मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोएम फायर एंड आइस। इस कविता में कवि लोगों को दो कैटेगरीज में बांटते हैं। पहले कैटेगरी के लोगों का ये मानना है कि संसार का अंत आग से हो जाएगा, और वहीं जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं उनका ये मानना है कि संसार का अंत जो है बर्फ से हो जाएगा। सबसे पहले हम ये समझ लें फायर एंड आइस के द्वारा कवि कहना क्या चाहता है। तो फायर का प्रयोग इस कविता में किया गया है डिज़ायर के लिए, अर्थात संसार में लोगों के डिज़ायर इतना बढ़ जाएगा कि लोग जो है उसके पीछे पागल हो जाएंगे और ये संसार जो है नष्ट हो जाएगा। और आइस कंपैरिजन है हेटर्ड का, जिसे हम हिंदी में नफ़रत के नाम से जानते हैं। तो दूसरे कैटेगरी के जो लोग हैं उनका ये मानना है कि इस संसार का अंत बर्फ़ से हो जाएगा। बर्फ़ से तात्पर्य यहाँ है नफ़रत से, यानी लोगों को एक दूसरे से इतनी ज़्यादा नफ़रत बढ़ेगी कि वे एक दूसरे से लड़ेंगे, झगड़ेंगे, कटेंगे, मरेंगे, और इस प्रकार से संसार का अंत हो जाएगा। तो आइए इस कविता को हम देखते हैं। सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड, संसार का अंत हो जाएगा इन फायर, आग में। कुछ लोगों का ये मानना है कि संसार का अंत आग से होगा। सम से इन आइस, वहीं जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, सम माने कुछ लोग से कहते हैं इन आइस कि संसार का अंत जो है बर्फ से हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहाँ तक मेरा अनुभव है। अब आप यहाँ देखेंगे डिज़ायर, यानी डिज़ायर का मतलब है किसी चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा, आवेग। हम आवेग से इसका अर्थ जोड़ सकते हैं। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, कवि कहता है कि मैं उस कैटेगरी के लोगों के साथ हूँ जो ये मानते हैं कि संसार का अंत आग से होगा। तो इस प्रथम स्टेंजा में कवि ये बताता है कि कुछ लोगों का जो मानना है कि संसार का अंत आग से होगा, मैं इस कैटेगरी के लोगों के फेवर में हूँ, अर्थात मैं इनके साथ हूँ, अर्थात मेरी भी विचारधारा यही है। तो अभी मैंने आपको बताया डिज़ायर, फायर जो है यानी सिंबलाइज किया गया है डिज़ायर के लिए। डिज़ायर का मतलब है स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशन, किसी चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा। तो अक्सर हम देखते हैं कि जब हमें किसी चीज़ को पाने की इच्छा हो जाती है तो हम उसे उचित या अनुचित किसी भी तरीके से उसे पा लेने की भरसक प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि संसार का विनाश आग से हो सकता है। आग से मेरा तात्पर्य डिज़ायर से है। अब आइए देखते हैं दूसरे स्टेंजा में। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्विस, लेकिन संसार को यदि दोबारा नष्ट करना हो, यानी दूसरा मौका मिले संसार को नष्ट करने का, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट, नफरत को भी, यानी नफरत भी कम नहीं है संसार को नष्ट करने के लिए। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट, है नफरत को भी, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन। तो कहा जा सकता है कि फॉर डिस्ट्रक्शन, संसार के विनाश के लिए, आइस इज आल्सो ग्रेट, बर्फ भी प्रभावशाली होगा, एंड वुड सरफेस, और इस प्रकार से संसार को नष्ट करने के लिए ये दोनों पर्याप्त होंगे।
तो ये कविता था आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, जो कि अमेरिकन पोएट हैं। एक बार फिर हम लोग देख लें। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ लोग ये कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा, आग में होगा। सम से इन आइस। कुछ दूसरे लोग हैं जो ये कहते हैं कि संसार का अंत जो है बर्फ से होगा। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। जहाँ तक इच्छा के बारे में, तीव्र इच्छा के बारे में, आवेग के बारे में मेरा जो अनुभव है मैं बताता हूँ। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। यानी मैं उन्हीं लोगों के साथ हूँ जो आग के फेवर में हैं, यानी कभी भी यह मानता है कि संसार का अंत आग से हो जाएगा। मैं आपको बता चुका हूँ, आग जो है सिंबलाइज है किसका? डिजायर का। डिजायर का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या स्ट्रॉन्ग इमोशन, जिसे हम पैशन के नाम से जान सकते हैं। पैशन जिसका मतलब होता है आवेग, किसी चीज़ को पाने की इच्छा। जैसा कि इतिहास उठा करके देखें तो राजाओं के मन में जो है एक दूसरे राज्य पर आक्रमण करके उसे अपने अंडर में लेने का डिज़ायर था, पैशन था। लड़ाइयाँ होती थी, लोग मरते थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संसार का अंत जो है आग से अर्थात तीव्र इच्छा से भी हो सकता है। दूसरे पैसेज में बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्विस। लेकिन यदि संसार को दूसरी बार, पेरिश का मतलब होता है डाई, जैसा कि आप देख सकते हैं बुक में, ये इट शब्द जो आया है वह संसार के लिए प्रोनाउन है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्विस। लेकिन यदि संसार को दोबारा नष्ट करना हो, आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट यानी नफरत से भी संसार को नष्ट किया जा सकता है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट। संसार को नष्ट करने के लिए आइस का तात्पर्य यहाँ जो है हेटर्ड से है, नफरत से है। यानी नफरत से भी संसार नष्ट हो सकता है, संसार का विनाश हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोग एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव रखेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे, झगड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, और इस प्रकार से संसार का नष्ट हो जाएगा। तो एंड वुड इज सफिस। तो इस प्रकार से ये सफिशिएंट है, उपयुक्त है संसार को नष्ट करने के लिए। तो ये एक छोटी सी कविता थी। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आज इतना ही, शेष कल देखेंगे।